इस्लामी व दीनी चैनल होता तुसां वास्ते उन्हां लोकां वास्ते कि जिंदे बच्चे 10 साल तो कम उम्र रखदे या वो लोग कि जिहड़े उस्ताद थे मदरसे दे अंदरे या वो हजरात के जिहड़े उस्ताद थे स्कूलों के अंदरे उन्हां वास्ते एक बहुत ही मालूमाती और तजर्बाती गल्लां कहने में तुसते सामने हाजिर हुई है। जिहड़े बच्चे 10 साल तो कम उम्र रखदे उन्हां का सख्ती, बहुत ज़्यादा सख्ती करना, हर वक्त डांट डपट करना, हर वक्त रोक टोक करना, उन्होंने इतनी सख्ती करना कि लोगों का आखना जे मड़े बच्चे थे इशारे नाले समझते। इस ज़्यादा बेजा सख्ती दे बहुत सारे नुकसानात थे जिहड़े नफसियाती नुकसान में तुसते सामने रखदा। अगर तुसी बेजा रोक टोक कर दे, बेजा गुस्सा कर दे, बेजा बच्चों का डांट डपट कर दे, पहली उसकी नफसियाती पहला नुकसान ये है कि वो बच्चा अपनी ज़हनी सलाहियत का ख़त्म कर छोड़दा। वो बच्चा अपनी ज़हनी सलाहियत खो जुलदा, वो ज़हनी सलाहियत ख़त्म हो जुलदी। वो बच्चे की ज़हनी बढ़ोतरी ज़्यादा ना होंदी, कम होंदी जुलदी। दूसरा नुकसान क्या है, अगर तुसी बेजा डांट टपट कर दे, बेजा रोक टोक कर दे, बेजा गुस्सा कर दे, दूसरा जड़ा नुकसान थे बच्चे का नफसियाती एहसास कमतरी का शिकार हो जुलदा। वो अपने आप का बच्चा समझदा कि मका कुछ ऐंदा ही ने, वो बच्चा समझदा मैं कुछ थे ही ने, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जुलदा। बेजा गुस्सा, बेजा डांट डपट, बेजा रोक टोक का तीसरा नफसियाती नुकसान के थे कि वो बच्चा ना उम्मीदी उस बच्चे पीछे पैदा हो जुलदी। उस बच्चे के अंदरे दिल और दिमाग बिचा जिहड़े उम्मीद दे चराग आए, वो उम्मीद दे चराग बुझ गए, वो बच्चा मायूस हो जुलदा, वो बच्चा ना उम्मीद हो जुलदा। और इसी तरह बेजा डांट डपट करने वाला वो बच्चा जिहड़ा थे दूसरे तक अपनी गल पहुंचाने का जिहड़ा स्किल्स होंदा, जिहड़ी कम्यूनिकेट करना कसागा, जिहड़ा कम्यूनिकेशन दे इंसान दे अंदर स्किल्स होंदे, जिहड़े इंसान दे अंदर गुर होंदे, वो गुर उस बच्चे विचा दूसरे का अपनी गल बचाने का गुर, कम्यूनिकेशन स्किल्स जिहड़े थे वो इंसान विचा खत्म हो जुलदे। और इसी तरह एक नफसियाती नुकसान बच्चे का बेजा डांट टपट करना, बेजा गुस्सा करना, बेजा उसका रोक टोक करना, वो बच्चा कसा भी तामीरी कमों बिचे हिस्सा न कहंदा। वो बच्चा कसा भी तामीरी कमों बिचे हिस्सा न कहंदा। वो बच्चा कसा भी तामीरी कमों बिचे हिस्सा न कहंदा। वो बच्चा मुस्बत कमा बिचा हिस्सा न कहंदा। उसकी एक्टिविटीज जिहड़ी थी वो मुस्बत नो नहीं, उसका चाल चलन उठना बैठना चलना फिरना जड़ा था वो मुस्बत ना होंदा, उसकी एक्टिविटी जिहड़ी थी वो मनफी हो जुलदी। और इसी तरह नफसियाती नुकसान थे वो कोई बड़ा कम करने कोला डरदा, वो कोई बड़ा कम न कर आकदा, वो कोई बड़ा कम न कर आकदा। जिसले तुसी बेजा रोक टोक कर दे, बेजा गुस्सा कर दे, बेचा डांट डपट कर दे, बच्चे का नफसियाती नुकसान कि कोई बड़ा कम करने के बारे में सोचता नहीं, कोई बड़ा कम न कर आकदा। इसी तरह अगर बेजा रोक टोक, बेजा डांट डपट गुस्सा थे ते बच्चा कोई नवा काम करने कोला उसका जिहड़ा जज्बा होंदा वो जज्बा खत्म हो जुलदा। कोई नवा काम करने कोला जिहड़ा नवा काम उस बच्चे करना, कोई कारोबार दे बारे में उसकी सोच, तालीम दे बारे में उसकी सोच, कोई मुस्बत सोच जिहड़ी होंदी, जिस वक्त तुसी बच्चे का बेजा डांट टपट कर दे, बच्चे का बेजा गुस्सा कर दे, बेजा उसका जिहड़ा था रोक टोक कर दे, उस बच्चे विचा कोई नवा काम करने का जज्बा खत्म हो जुलदा। और उस बच्चे विच गलत एहसासात पैदा हो जुलदे। फिर वो अपने एहसासात का जिहड़ा जिहड़े उहदे अंदर एहसास थे, जज्बे थे, उन्हें एहसासात का, उन्हें जज्बियां का गलत तरीके नाले पूरे करने की कोशिश करदा। वो गलत लोगों के हाथों में चढ़ गया, चूंकि उसके इंसान होने के नाते उसके अंदर जज्बात भी थे, उसके एहसास भी थे। लेकिन अगर वो अपनी माँ, अपने वालिद, अपने भरावां, अपने अहले खाना, अपने घर वाले नाले वो अपने एहसासात का शेयर न कर आकदा, अपने दिलों दी दिमाग दी गल्लां का अपने प्यू नाले न कर आकदा। चूंकि पे हर वक्त मथियों ते 12 बजा के रखदा, पे अपनी औलादी नाले हंसी मजाक ना करदा, पे अपनी औलादी नाले खुले
दिलो दिमाग नाले ना मिलता, खुले मथे नाले ना मिलता, वो बच्चा गलत लोगों के हाथों में चढ़ जुलता और वो बच्चा फिर इस माशरे का एक गलत बच्चा बन के रह जुलता। लिहाजा अपने बच्चों का गलत डांट टपट, अपने बच्चों का गलत रोक टोक, अपने बच्चों का हर वक्त डांट टपट, हर वक्त रोक टोक, ये तरीका ठीक ने बच्चों का समझाना। उस वास्ते भी नबी अलैहिस्सलातु